नमस्कार दोस्तों, आपका वेद क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यह है दोस्तों, दिया हुआ है कि a अपान 1 माइनस ए प्लस बी अपान 1 माइनस बी प्लस सी अपान 1 माइनस सी इजक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे वैल्यू पूछा है 1 अपान 1 माइनस ए प्लस 1 अपान 1 माइनस बी प्लस 1 अपान 1 माइनस सी की वैल्यू पूछा है। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू पूछा। जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह वाले क्वेश्चन में जो आपका गिवन में डाटा होता है प्रत्येक टर्म्स में या तो एक जोड़ा जा रहा होता है, ठीक है, या एक घटाया जा रहा होता है। ठीक है, यही दो प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपका ये डाटा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें आप एक जोड़ के देखते हैं। ठीक है, एक जोड़ेंगे तो देखिए ए अपान 1 माइनस ए लिखा हुआ है, इसमें एक जोड़ रहे होंगे, एक जोड़ रहे होंगे तो सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आएगा ए प्लस 1 माइनस ए अपान 1 माइनस ए। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आएगा 1 अपान 1 माइनस ए। तो ध्यान से देखें, तो हम पहले टर्म्स में एक जोड़े हैं तो आपको ये मिला है। ठीक है, ये पहले टर्म्स में एक जोड़े तो ये मिला। ठीक है, इसी तरह आपको इस वाले में सेकंड टर्म्स में ये जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, और थर्ड वाले में इसमें भी एक जोड़ेंगे तो ये वाला मिलेगा। तो टोटल हमने पहले वाले टर्म्स में एक जोड़ा है, ठीक है, सेकंड वाले में भी एक जोड़ा है, और थर्ड वाले में भी, तीसरे पद में भी एक जोड़ा है। तो हमने टोटल लेफ्ट हैंड साइड में कितना जोड़ा है? 3 जोड़ा है। तो राइट साइड में भी 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 3 एक 4, यही तो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिखा हुआ है m प्लस 1 अपन m माइनस 2 इजक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है m माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान m माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछा है। तो आप करेंगे क्या? ध्यान से बात समझे कि जो आपका डाटा दिया हुआ है, ठीक है, डाटा दिया हुआ है, तो 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक 2 को इधर शिफ्ट कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? m माइनस 2 प्लस 1 अपान m माइनस 2, ये आ रहा होगा इजक्वल टू कितना आएगा? 2। यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे होते कि वैल्यू पुटिंग की तरफ ध्यान दे रहे होते। तो यहाँ पे m माइनस 2 के जगह पे हम क्या कर रहे होते? 1 ले रहे होते। ठीक है, m माइनस 2 के जगह पे 1 ले रहे होते, तो 1 प्लस 1 इजक्वल टू 2, मतलब इक्वल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती। ठीक है, तो इसका मतलब है m माइनस 2 के जगह पे 1 ले रहे होते तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, जो फाइंड करना है वहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 का स्क्वायर इजक्वल टू कितना आएगा? 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह हमने लिखा है कि m माइनस 2 इजक्वल टू 1 लिया है, तो यहाँ से हम m की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो m की वैल्यू निकाल के आ रहे होते, 3 निकाल रहे होते। ठीक है, अब पुट कर देते जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते? यहाँ पे हम पुट कर रहे होते 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, वही चीज़ बन रहा होता। ठीक है, तो यहाँ भी 2 आता। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है कि x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू बताना है। ठीक है, इसकी वैल्यू बताना है। तो यहाँ से हम ध्यान से देखें, जो आपका गिवन में डाटा, यहाँ से 2 हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट बनेगा, मतलब √3 आएगा। ठीक है, तो जब भी आपका x प्लस 1 अपान एक्स इजक्वल टू √3 दिया हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। मगर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता है कि x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू ए दिया हो, सपोज करिए ए दिया है, तो आपसे पूछ लिया जाए एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब क्या होगा, तो आप यही बोलते रहे ए का क्यूब माइनस 3a होगा, यही होगा। मगर ए नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी ए की जगह पे हम √3 पुट कर रहे होते हैं। ठीक है, √3 का क्यूब माइनस 3
√3। यहाँ पे √3 का क्यूब क्या होगा, 3√3 होगा, ठीक है, -3√3 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि आपने दोस्तों एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a³ + b³ + c³ -3abc बराबर a + b + c, ठीक है, अगले ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab - bc - ca ये होता है। यदि आपका क्या हो जाए कि a + b + c 0 हो जाए, तब आपका क्या होगा, a³ + b³ + c³ -3abc। आप ध्यान से, हमने कहा कि a + b + c 0 के बराबर हो जाए, मतलब यहाँ पे आप पूरा 0 पुट करेंगे, 0 इंटू समथिंग कुछ भी होगा तो वो 0 ही आएगा। आप 3abc को इधर शिफ्ट कर रहे होंगे तो आपका आ रहा होगा a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। यही तो होता है। जब कब होगा, जब a b c की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। a + b + c की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है दोस्तों, तब वो किसके बराबर होगा, a³ + b³ + c³ 3abc के बराबर होगा। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ी सी बात देखिए, YZ लिखा हुआ है, इसको हम A कह रहे होते हैं, और Z - X लिखा हुआ है तो इसको हम B कह रहे होते हैं, और यहाँ पे X - Y लिखा है, इसको C कर रहे होते हैं। तो हम ध्यान से बात करें तो A B C को जोड़ रहे होते हैं, ठीक है, A + B + C को जोड़ रहे होते हैं, मतलब यही लिखते हैं, एक की जगह पे Y - Z, ठीक है, यहाँ पे Y - Z। आपको इतनी बातें समझदारी से काम जल्दी से कर लेना है, ठीक है, Z - X, ठीक है, और +X - Y, ये बात समझेंगे। ये -Y + Y से कटा, -Z + Z से कटा, -X + X से कटा, तो देखेंगे तो पूरा 0 हो रहा है, ठीक है, ये आपका 0 आया। जब आपका 0 हो गया तो आप किसके बराबर होता है, a³ + b³ + c³ किसके बराबर होता है, 3abc के, ठीक है। तो 3a को आपने क्या कहा, Y - Z कहा है, ठीक है, b को कितना कहा, Z - X कहा है, और c को क्या कहा है, X - Y कहा है। यही तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा भाई, थर्ड वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों, लिखा क्या हुआ है कि 2 की पावर n - 2 की पावर n - 1 = 4 दिया हो, तो आपको n की पावर n की वैल्यू बताना है। मतलब क्या है कि हमें जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है, या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उससे हमें क्या करना होगा कि n की वैल्यू निकालना होगा। जो वैल्यू n की आएगी उसी को पावर बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कर रहे होंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर n ऐसे लिख सकते हैं, -2 की पावर n इंटू, आप एक नियम बता देते हैं, थोड़ा सा ये लिखा हो, 2 की पावर a की पावर m - n लिखा है, ठीक है, ऐसे लिखा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर -n, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर -1 = 4। यहाँ तक तो बात है, कोई दिक्कत ना है। तो जब आपको दिक्कत नहीं है तो यहाँ से देखिए 2 की पावर n कॉमन है यहाँ से, तो 2 की पावर n आप जब कॉमन ले रहे होंगे तो बचेगा 1 माइनस, और एक बात और समझ लीजिए, a की पावर -m लिखा हो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, a की पावर 1/a की पावर m, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे -1 पावर है तो इसको लिखा जा सकता है 1/2 = 4, ठीक है। एक में से आधा निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा आधा, ठीक है, यहाँ पे आधा आएगा, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं बराबर 8, और 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। तो आप देखिए बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, कंपैरिजन हो जाएगा, तो n बराबर आपका कितना है 3।
तो आपसे पूछा है n की पावर n की वैल्यू, तो n के जगह पे 3, 3 की पावर 3 मतलब कितना आएगा 27, 27। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।